बीवी हूँ, माँ हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं घर हूँ और घर की तहजीब भी, मैं मकतब हूँ और किताब भी। नस्लें मेरी निगरानी में ही परवान चढ़े, नस्लें मेरी निगरानी में ही परवान चढ़े। मैं अकबर हादी, दानेश्वर, आलिम, फाजिल, फनकार सब मेरे ही गोद में खेले और परवान चढ़े। वो मेरी दुआ भी है और मेरी समराह भी, लेकिन इन सब के बावजूद मैं खुद क्या हूँ? एक हकीर सी से एक कमजोर शख्सियत जो किसी के दरमियान महज दिल बहलाने का खिलौना है। जबकि कानून ने भी औरत को मर्द के दर्जे दिए हैं। आज मैं मर्दों के ईमान में अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। कठिन खड़ी ये लगी आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौयत का और आज तक का सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। माय लॉर्ड, ये लड़की हमारे समाज के अफराद पर इल्जाम तो लगा रही है, लेकिन इन्हें सजा नहीं दिलाना चाहिए। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक दे दिया गया। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? जी माय लॉर्ड, मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने माशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? माय लॉर्ड, औरत नाम की मोहब्बत का निशान कुर्बानी का है। मैं अपने माशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं माय लॉर्ड, मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ क्या क्या नाइंसाफी हुई है? माय लॉर्ड, मैं तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पे मेरे वालिदैन ने मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की फर्क नहीं किया। अगर जब मेरे वालिदैन ने मेरी खातिर अपनी रातों की नींदों को हराम किया है, तो वही मेरे वालिद साहब ने भी मेरी परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ माशराना शुरू नहीं किया गया? जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई वो मुझे फराहम नहीं हुई। आज हमारा हर लिहाज से तरक्की की रखने को जान है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग की लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर क्यों? माय लॉर्ड, लड़कों को तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है। वो तो सरकारी मुख्तलिफ पॉलिसियों से फायदा उठा रही है। माय लॉर्ड, हमारे फायदे जो इंसाफ है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों से फायदा उठा रही हैं। लड़कियों के लिए आज हुकूमत ने मार्गदर्शन का कानून तो नाफिज कर दिया, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल करते हैं। माय लॉर्ड, इस लड़की का ये दावा है कि लड़कियां तमाम तरह बंदिशों और पाबंदियों से जुड़ी होती है, जो कि सरासर गलत है। माय लॉर्ड, लड़कों को तो बाहर जाने की आजादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पालन बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। लड़कों को तो शेर और तफरीह के लिए जाने की आजादी दी जाती है। माय लॉर्ड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर और तफरीह के लिए निकल जाते हैं और फोन पर मुख्तलिफ किस्म की सेल्फीज भी लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने मिलते हैं जो कि अपना कीमती वक्त इंटरनेट की रैटिंग में सर्फ करते हैं। तब तो उन्हें माशरा कुछ नहीं कहता, उन्हें तो हाथों हाथ किया जाता है। अगर वो लड़के किसी सहेली के लिए खर्ची दी जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाता है, हर जगह मामला बढ़ जाता है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है? पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबले बाजी ले जा रही हैं, तो इन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। माय लॉर्ड, लड़के भी तो करके चलफरों चिराग होते हैं। वो कमाते हैं, घर चलाते हैं, अपनी माँ बाप की खिदमत करते हैं। माय लॉर्ड, ये तो सरासर गलत है। लड़कियां भी वालिदैन की खिदमत करती हैं और यही नहीं, वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं। फिर भी एक दहेज जैसी नाला हमारे समाज से मिटने का नाम भी नहीं लेती। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दहेज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दहेज का इससे बहुत ही गहरा ताल्लुक है। रिश्ते वाली लड़कियों को देखने आते हैं, लड़की पर सारे रोजगार करने के बावजूद भी लड़की की सूरत को देखा जाता है, लड़की की रंग को देखा जाता है, जोड़े के रकम को देखा जाता है, जबकि तालीम ही दहेज है, तालीम ही माशरे की जरूरत है।
अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अपनी बात के सबूत पेश करने के लिए मैं अदालत में दो नताइज पेश करना चाहता हूँ। पहली गवाह आसिया फिरदौसी, जिसने इस साल 10वीं को एग्जाम में टॉप किया है, और दूसरी गवाह आयशा फिरदौसी, जिसने इस साल 12वीं को इम्तिहान में पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है, और इन दोनों के वालिदैन ने इनको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी। आसिया फिरदौसी अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब में हाथ रखकर ये कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आसिया फिरदौसी, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं को एग्जाम में टॉप किया है? जी हाँ। और यह भी सच है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, दी थी। माय लॉर्ड, इससे ये साबित हो जाता है कि वालिदैन औलाद चाहे लड़का हो या लड़की, तमाम सहूलतें फराहम करके देते हैं। मेरा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आसिया फिरदौसी से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। मिस आसिया, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस आसिया, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो। मिस आसिया, आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो इस अदालत के सरकारी वकील हैं। वेरी गुड, यानी कि आप हमारे फाजिल वकील साहब की बेटी हैं। वकील की बेटी? ओह माय गॉड, बड़े ओह माय गॉड। मिस आसिया, जिस साल आप 10वीं बोर्ड इम्तिहान दे रही थी, उसी साल आपको कोई और भाई भी 12वीं बोर्ड इम्तिहान दे रहा था? जी हाँ, मेरा भाई भी इस साल 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था। आप कामकाज में अम्मी का हाथ बटाती होंगी? जी हाँ, बटाती हूँ। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन कोई और। बात यहाँ लड़कियां तालीम मैदान में आगे पीछे रहने की है, ताकि लड़कियों के खालो कामकाज में हाथ नहीं। ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपनी बात जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। मिस आसिया, हाँ तो आपका भाई कामकाज में हाथ बटाता था? नहीं। तो फिर वो क्या करता था? वो तो अपनी स्टडीज करता था। फिर आप अपनी स्टडीज कैसे करती थी? अपने घर का काम काज करने के बाद पूरी रात तक पढ़ाई करती थी। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, हमारे फाजिल वकील साहब, जिनके घर में खुद लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है, तो फिर आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, फाजिल वकील में पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, लिहाजा मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी ना करे। ऑर्डर, आपसे हिदायत की जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं अपनी दूसरी गवाह आयशा फिरदौसी को कटहर में हाजिर करना चाहता हूँ, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। आयशा फिरदौसी अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब में हाथ रखकर ये कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आयशा फिरदौसी, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी सच है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, दी थी। माय लॉर्ड, इससे ये साबित हो जाता है कि वालिदैन अपनी लड़कियों की पूरी मदद करते हैं, उनका पूरा ताउन करके देते हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आयशा फिरदौसी से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। मिस आयशा, क्या मैं सही हूँ कि आपने 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी?
चाहते थे? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर क्या? मगर मेरे वालिदैन ने कहा कि सारा पैसा तुम पर खर्च हो जाएगा, तो मेरे भाई का क्या होगा? इसलिए मैं अब CBSE कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया। माय लॉर्ड, मुझे अपने यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इजाज़त है। माय लॉर्ड, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियाँ और खास कम्युनिटी ताल्लुक रखने वाले गरीब और मुखलिस लोगों के लिए तालीमी पॉलिसी बनाई है, जैसे कि मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेंस लोन। इस लोन के तहत तालिबा और तालिबात नौकरी लग जाने के बाद अपने इस लोन को अदा कर सकती हैं। इसके अलावा MBBS की डिग्री के नीट में 700 में से कम 500 नंबरात लाती हैं और PDS वाली तालिबात अगर 400 नंबरात लाती हैं और BHMS वाली तालिबात अगर 250 नंबरात लाती हैं तो इन्हें पैरामेडिकल में दाखिला मिल सकता है। इसके अलावा NGOs ने भी एक ऐसे होनहार तालिबात के लिए इमदादी इदारे खोले हैं जिसे मुखलिस परिवार हासिल कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। क्या मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब हो सकता है? बिल्कुल सच हो सकता है। या अल्लाह तेरा शुक्रिया, मैं तो इन सब चीज़ों से नावाकिफ थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इस बारे में अपने वालिदैन को बताऊंगी और सिर्फ मेहनत करूंगी। मेहनत और सिर्फ मेहनत। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं अपनी बात को मस्जिद मसाजिद बनाने के लिए मैं अपनी पहली गवाह प्रोफेसर उम्मे साफिया को अदालत में पेश करना चाहूँगी, जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हैं। प्रोफेसर उम्मे साफिया अदालत में हाजिर हो। इस किताब पर हाथ रख कर ये कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। प्रोफेसर उम्मे साफिया, आपके लड़के की किसी लड़के के साथ शादी तय हुई थी, वो आपने क्यों तोड़ दी? मेरा लड़का एक डॉक्टर है और वो उस काबिल है कि डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी या घर वाले आपका डिमांड पूरा नहीं कर सके? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इनके पति की शादी से इस केस से क्या ताल्लुक है? ऑर्डर ऑब्जेक्शन से आप बात जारी रखें। मिलॉर्ड, अगर प्रोफेसर साहिबा की तरह अगर सब सोचने लगे तो फिर हमारे मुआशरे का क्या होगा? आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, लड़कियां वालिदैन का घर छोड़कर उनके घरों को संभालती है। वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं और तालीमी मैदान में तो लड़कियों ने इतनी बेदारी पैदा कर दी है कि वो अपनी इज्जत और अजमत का ख्याल रख सकती है। फिर क्यों कोई लड़की अपने तरीके का पेशा अख्तियार नहीं कर सकती? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, औरत अपनी मर्जी से नहीं अपनी जिद की वजह से बाहर जाकर काम करना चाहती है। अपनी जिद से नहीं, अपनी सलाहियतों की वजह से। सलाहियत? और में सलाहियत ही क्या होती है? उसका सारा काम तो कोई मर्द अंजाम देता है। मिलॉर्ड, अगर औरतों में सलाहियत नहीं होती तो उन्हें किसी भी किस्म की जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाती। और ये बात भूलिएगा कि साहब, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस अदालत में होने वाला ये मुकदमा यकीनन तारीख का अनोखा मुकदमा है। अपने हुकूक के लिए लड़के का फर्द का पैदाइशी हक है। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और सबूत पेश करना चाहूंगी। इजाजत है। मैंने कहा था ना, मुझे भेजना चाहिए। मुझसे कोई उम्मीद मत मानना कि मैं तुम्हें और इस बोझ को यहाँ पालूंगा, और अगर कोई उम्मीद है भी उसे मैं खत्म कर देता हूँ। उल्टे कदमों चले जाओ अपने माँ बाप के घर। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मिलॉर्ड, जैसे कि आपने इस ऑडियो में सुना
कि एक लड़की की पैदाइश पर उसका बाप उसकी माँ को तलाक दे रहा है। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और सबूत पेश करना चाहूंगी। इजाजत है। कुछ दिन पहले तो ये खबर अखबार में भी छपी थी, आप लोगों ने तो पढ़ी होगी। कौन सी खबर? ये खबर और वकील साहब आप भी देखिए, ये खबर हर अखबार में छपी है कि एक जज साहब ने अपने खानदान की तमाम जायदाद अपने बेटों के नाम कर दी, अपने लड़कों के नाम कर दी, लड़कियों को इस चीज से महरूम रखा। अरे आज खुद हुकूमत ने माशाअल्लाह मार्गदर्शन का कानून नफीज किया है और तो और हमारे खुद के शरीयत में भी लड़कियों का हिस्सा लाजमी करार पाया है। मैं आप लोगों से पूछ लूं, आप में से इससे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़की को जायदाद में हिस्सा दिया? बताइए, आप में से ऐसे 10% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने लड़के को जायदाद में हिस्सा दिया। और वकील साहब, आपने अपनी लड़की को जायदाद में हिस्सा दिया? बताइए, नहीं ना। आखिर क्यों ये नाइंसाफी हो रही है? आज लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या लड़का जायदाद का लालची होता है और लड़की यहाँ खिदमत की? बताइए मुझे। फिर भी माशरा खामोश है मिलॉर्ड, फिर भी माशरा खामोश है। आज लड़कियां सिर्फ तमाशा बन के रह गई है। मैं पूछती हूँ,